अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। ये वीडियो मैं सीटीएस के लिए बना रही हूँ। कुछ इश्यूज़ हैं जो कि समझ नहीं आ पा रहे बच्चों को, उनके लिए एक वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, वो आप देख लें। जिन लोगों का रिटर्न एप्लीकेशन नहीं आया वो परेशान ना हो, वो ये वीडियो भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का रिटर्न एप्लीकेशन या तो पोर्टल पर आया है या ईमेल पे, दोनों में से जहाँ मर्ज़ी आया है, आपने सही करना है, ठीक है। अब जिन कैंडिडेट्स का अप्लाइड आ रहा है ना, जिन लोगों का अप्लाइड आ रहा है, उन सब का जो है वो ठीक है, ठीक हो गया। वो मसला उनका नहीं है, मींस कि उनको रिटर्न एप्लीकेशन आई ही नहीं है ना। अगर तो आपको आई है, ये उनका मसला है। तो आपको अगर नहीं आई, कोई भी ईमेल या पोर्टल पर खोलते हैं तो कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं करना। बस आप हर घंटे के बाद अपना पोर्टल लाजमी देखते रहें आज रात तक, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन रिटर्न आ रही है वो उसको ठीक करें। जहाँ जहाँ एरर आ रहा है आपका, मतलब जो रिटर्न एप्लीकेशन का बॉक्स है या ईमेल है वहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, साफ अल्फाज में कि क्या इशू है, उसको ठीक करें ना। आज रात 10 बजे तक अपनी चीज़ें सेट कर लें, ये 12 से पहले टाइम ख़त्म हो जाना है। उसके बाद करेक्शन के बाद जो है ना, अगर आप लोगों ने करेक्ट कर दिया है एक दफ़ा, ठीक है, करेक्शन कर दी, हर चीज़ जो भी गलतियां थी सब सही कर दी। अब दोबारा सेम कॉलेज ढूंढ के अप्लाई भी कर दिया, मतलब री अप्लाई भी कर दिया। अब जो है ना, आपका काम ख़त्म हो गया है। अगर आप दोबारा पोर्टल खोलेंगे तो आपके सामने अगर वो वाला बॉक्स आता है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो सबको ही आ रहा है इस तरह, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन पहुंच चुकी होगी कॉलेज में, आप परेशान ना हो। अगर आपने एक दफ़ा सब ठीक करके री अप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब हो गया है, ओके हो गया जी। अगर अभी तक आपने अपनी गलतियाँ या जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं किए, या आपने सॉल्व कर लिए हैं और री अप्लाई नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँची है। तो क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज़, जिन लोगों का एमफिल इररेलेवेंट या पीएचडी इररेलेवेंट है, आप या तो उसको ख़त्म कर दें वहाँ से, आपके वो मेरिट उस हिसाब से फिर थोड़ा नीचे चला जाएगा। लेकिन ये है कि आप फिर इररेलेवेंट, आप फिर अगर आप उसको सही नहीं करेंगे, या फिर आपकी ओरिजिनल अगर ट्रांसक्रिप्ट आपके पास नहीं है, तो आप अप्लाई ना करें उसको। मतलब आप उसके लिए एमफिल लिखें ही मत, ना ही पीएचडी ऐड करें, ना ही एमफिल ऐड करें, क्योंकि ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्ट। जो भी परसेंटेज का इशू आ रहा है उसमें ये है कि अगर तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर CGPA लिखा है विद परसेंटेज, तो उसने आपने सिर्फ वहाँ से देख के लिख देना है। लेकिन अगर आपके जो DMC या ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर CGPA के साथ परसेंटेज नहीं लिखी, तो फिर सिंपल आपने नो परसेंटेज सेलेक्ट करके अपना सिर्फ CGPA लिख देना है। आगे खुद ब खुद आ जाएगी आपकी परसेंटेज, ठीक है। सिर्फ ये करना है। दूसरी चीज़, अगर एक और इशू भी है कि अगर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर CGPA भी लिखा है और नंबर भी लिखे हैं, तो फिर आप नंबर वाली चीज़ देखेंगे, ठीक है। फिर आपने नंबर वाली चीज़ देखनी है। अगर उन्होंने नंबर के साथ आपकी परसेंटेज लिखी है तो वो लिख दें, अदरवाइज़ आप नंबर का परसेंटेज निकाल लें या फिर सिर्फ नंबर ऐड कर दें, वो खुद ब खुद हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई फ़ाइल में इशू है, फ़ाइल साइज़ में इशू है, उसको चेक करें वो ब्लर ना हो। तो इस तरह के जो भी इश्यूज़ हैं ये आप अपनी समझदारी के साथ ठीक करें। आपको मैं एक दफ़ा बता देती हूँ करना क्या है। फ़ाइल जो है ना, वो आपने अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने स्कैन करने हैं, लाजमी कैम स्कैनर से कर लें। वो भी मैंने एक चीज़ की वीडियो डाली हुई है, आप लोग ना वीडियो देख लिया करें टाइम से, ताकि आपको पता हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, फ़ाइल साइज़ कम कैसे करना है, बहुत सारे लोग गूगल से भी कर रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा तरीका भी है। आप प्ले स्टोर से एक इमेज कन्वर्टर मिलता है, वो आप डाउनलोड कर लें। सिंपल जाना है, इमेज कन्वर्टर लिखना या JPG लिखना, वो JPG लिखना, तो वो निकल आएगा। उसको वो एरो से बने होंगे उसके ऊपर, ठीक है, तस्वीर सी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। उसके बाद आपने उसके अंदर अपनी पिक्चर को, जो भी आपने फ़ाइल साइज़ कम करना है वो सिलेक्ट करनी है गैलरी से जाके, और 2 ऑप्शन आएंगे, एक परसेंटेज और एक फ़ाइल साइज़। आपने परसेंटेज को कुछ नहीं करना, अपने फ़ाइल साइज़ को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे ना, 500 KB होगी वो, आपने पीछे लेके जाते जाना है, ठीक है। और जहाँ जैसे हम ब्राइटनेस कम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी उंगली से उसको पीछे की तरफ लेके जाते जाएँ,
जहाँ पे 200 से कम हो जाए, चाहे 198 हो जाए, आप बस उसको सेव कर लें। ये वाली चीज़ें आपने जो है ना वो करनी है अपलोड। सही हो गया जी। और दूसरी चीज़, जिन लोगों के ट्रांसक्रिप्ट को अभी भी आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही, हालांकि बार बार भी बताया गया है कि ट्रांसक्रिप्ट जिन लोगों की ज़्यादा सारे पेजेस की है वो आखिरी पेज डाल दें, या फिर जो है ना वो इकट्ठा स्कैन करके उनको किसी तरह डाल दें सारे पेजेस, या और जिन लोगों की 2 पेजेस की है वो एक सफ़ा ट्रांसक्रिप्ट वाली साइड पे स्कैन करके फाइल साइज़ कम करके डाल दें, और दूसरा जो है वो डिग्री वाले पेज पे डाल दें। सिंपल, और कुछ मुश्किल नहीं है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स की, सॉरी सारे लेवल, सारे एजुकेशन की, तो ही आपका होगा ये, ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं हैं तो आपका बहुत मुश्किल है कि वो आपको वेरीफाई करे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लें, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि सबको जवाब दूँ। अगर किसी का भी कोई मसला है तो आप काइंडली पूछ लें। अपना ख्याल रखें और इसको प्लीज़ आज रात तक जल्दी जल्दी सही करें, 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।